हेलो। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। एक संस्कृत का क्लास है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शायद जो भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं, चाहते हैं कि हमें संस्कृत समझ में आए, हम कुछ संस्कृत के बारे में जान सके, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं आप लोगों को अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत के क्लास में आज शब्द रूप को बनाने, याद करने और सीखने का एक आसान नियम लेकर आया हूँ। यदि इसे आप देख लेंगे तो आप कई शब्द रूप को एक बार में ही आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज मैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को बनाने के लिए आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप किस प्रकार बनाएंगे। वही चाहे कोई भी हो, चाहे बालक हो, चाहे राजन हो, चाहे देव हो, चाहे जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हो। चलिए हम देखते हैं इसे बनाने का एक आसान तरीका और नियम, जिससे आप लोगों को ये संस्कृत के शब्द आसानी से बनाने, लिखने और याद करने में सहायक होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले ध्यान को आप लोग समझिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप यानी अकारांत क्या होता है? अकारांत मतलब जिस शब्द ने अंतिम में उच्चारण यानी बोलते समय अ का उच्चारण है, उसे अकारांत कहते हैं। पुल्लिंग तो आप समझते ही हैं, पुल्लिंग यानी लड़का, नर यानी पुरुष को कहते हैं। और शब्द रूप तो आप संस्कृत में आप लोग देखे ही होंगे, शब्द रूप किससे होता है, लेकिन बहुत विद्यार्थियों का कठिनाई होता है कि ये याद नहीं होता है। कितने रूप याद करें, कितने, क्योंकि ये बहुत होते हैं, इसलिए इनका कोई आसान तरीका हो जिससे आपको सभी रूप याद हो सके। इसी उद्देश्य से मैंने एक आप लोगों को कि हर रूप आपको याद हो और आसानी से याद हो जाए और सभी याद हो जाए, इसी के लिए एक मैं आसान नियम लेकर आया हूँ जिससे आप लोग को हर रूप याद होगा। चलिए देखिए, यानी अक्रांत मतलब जिस शब्द में अंत में अ का उच्चारण हो, इसे अक्रांत कहते हैं। पुल्लिंग माने पुरुष का लिंग शब्द रूप चले। हमें देखिए, हमें यदि बालक यानी संस्कृत में बालक का रूप बनाना हो, देव का रूप बनाना हो, राजन का रूप बनाना हो, वेद का रूप बनाना हो, गज का रूप बनाना हो, कर का रूप बनाना हो, कर्ण का रूप बनाना हो, नर का, वानर का, शंकर का, पवन का, शुक्र का, ऐसे आदि सैकड़ों हजारों हो सकते हैं जो अंत में देखिए अ आए। देखिए कर है यानी अंतिम में आया, ये तो अ का मानता है, लेकिन अ आया है यानी इसे, इसलिए इन सबको अक्रांत पुल्लिंग कहते हैं। ये सब पुरुष लिंग पे उदाहरण है। ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं। आप कई शब्दों के इस नियम पे आप रूप बना सकते हैं। बस आपको शब्द याद होना चाहिए और नियम याद होना चाहिए। बस इस रूप को आपको बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है? विभक्ति याद रखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद रखना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि विभक्ति कुल मिलाकर संबोधन को लेकर 8 होता है, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ये तो हमें याद रखना है कि यहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वचन होते हैं। अब हमें इनके कोई भी रूप याद करने के लिए, अक्रांत पुल्लिंग शब्द रूप का बनाने के लिए कोई भी रूप याद करने के लिए आपको 3 वाक्य छोटा छोटा याद करना पड़ेगा। 3 वाक्य यदि आप छोटा छोटा याद कर लीजिए तो आप हजारों अक्रांत पुल्लिंग के शब्द रूप को आप आसानी से बना सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या याद करना होगा? देखिए, हम एनाए आकाशीय ये, हम एनाए आकाशीय ये यानी एक वाक, दूसरा वाक औ दो, अभ्याम थ्री, यो दो, यानी इसका मतलब और 2 बार है, अभ्याम 3 बार है, यानी यो 2 बार है। इसलिए से आप आसान करेंगे, हमने लिख दिया है और 2, अभ्याम 3, यो 2। ये दूसरा वाक्य याद करेंगे। और तीसरा वाक्य याद करेंगे, आह आन ऐ, आह आन ऐ
अभ्यय 2 बार, यानी अभ्यय 2 बार, अनाम एक वाक्य याद करेंगे। यदि आप ये 3 वाक्य याद कर लिए तो आप कोई भी अक्रांत पुल्लिंग रूप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये 3 वाक्य अवश्य याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कैसे करें, तो आपको रूप बनाने में बहुत ही आसानी होगा, यानी बहुत ही आसान होगा। देखिए यहाँ संस्कृत में है का मतलब कभी है नहीं होगा, अह का मात्रा होगा अह, इसे अह समझिए। ये देखिए आलम ए न ये जहाँ हलंत लगा हरण न रहेगा, आए उसके बाद आक, आक का मंत्र जहाँ आ रहेगा उसका मतलब आ का मंत्र लगेगा। ऐसे जहाँ रहेगा ई का मंत्र लगेगा, औ मतलब जहाँ औ का मंत्र लगेगा। ऐसे इस प्रकार यूज करना अभ्याम आ जो है वो आ का मंत्र जुड़ जाएगा, यो वो जुट जाएगा, आह मतलब आ का मंत्र जुड़ के अह का मंत्र लग जाएगा। इसी प्रकार आप इसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए देखते हैं यानी विभक्ति, यानी हमने प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी षष्ठी संबोधन एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब कैसे, मान लेते पहले आपको बालक का रूप बनाना हो तो आप ऐसे बालक 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 तीनों में लिख लिए, बालक 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 लिख दिए, आराम से सभी में बालक लिख दिए। अब इसको कैसे बनाना है, अब देखिए बालक एक वचन, पहले इस तरह से आप लिखिए, यानी एक वचन के ये क्या है, ये जो पहला वाक्य है ये एक वचन में काम करेगा, और ये दूसरा वाक्य जो है द्विवचन में काम करेगा, और ये तीसरा वाक्य जो है इस बहुवचन में काम करेगा। यानी एक वचन के लिए ये वाक्य, द्विवचन के लिए ये वाक्य और बहुवचन के लिए ये वाक्य आपको याद करना है। तो पहले वाक्य में हम देखिए पहले क्या दिया है, हम, क्या दिया है, हम का मतलब है नहीं अह का मात्रा, यानी यहाँ अह का मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अह का मात्रा। तो ये क्या हो गया, बालक, क्या हो गया, बालक। उसके बाद क्या है, मैं, दूसरा शब्द क्या है, मैं। तो ये इसमें क्या आधा मैं लगा देंगे, हलंग इसका मतलब आधा में। तो क्या हो गया, बालकम, क्या हो गया, बालकम। उसी पर अब तीसरा शब्द देखिए क्या है, एन, क्या है, एन। तो उसमें क्या है, कै पे एक मात्रा लग जाएगा, यहाँ न हो जाएगा, आधा न, तो क्या हो जाएगा, बालकेन, क्या होगा, बालकेन। अब क्या है, चौथा आए, तो क्या होगा, इस पे आ का मंत्र लग जाएगा, ये हो जाएगा, यानी बालकाय, क्या हो जाएगा, आपका बालकाय हो जाएगा। अब क्या है, आठ, क्या है, आठ, इस पे आ का मंत्र लग जाएगा और आधा त हो जाएगा, यानी बाल का, क्या हो गया, बाल काट हो गया। अब इसके बाद क्या है, से क्या है, यानी सस्य, इसमें सस्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकस, क्या हो जाएगा, बालकस, यानी बालकस। इसके बाद यहाँ क्या है, ए है, ए से मतलब ए का मात्रा, तो क्या हो जाएगा, बालके, क्या हो जाएगा, बालके। उसके बाद ए जो संबोधन होता है ये ऊपर वाला ही लिखा जाता है, नहीं बालक, यहाँ बालक, और इसके पहले हे लगा देंगे, यानी हे बालक। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन का रूप बन के तैयार हो गया, यानी बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस प्रकार क्या हो गया, एक क्वेश्चन का रूप बन गया। इसी प्रकार आप देव यहाँ लिख सकते हैं, देव का भी देव, यानी देव, 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 देवम, देवम, देवयन, देव, देवाय, देवात, देवास, देवस्य, देवे है, हे देव। इस प्रकार देव का बना सकते हैं। इसी प्रकार राजन का, राजन, राज, राजनम, राजनीन, राजनाय, राज, राजनाट, राजनस्य, राजने, हे राजन। इस प्रकार बना सकते हैं, किसी भी रूप का इस प्रकार बना सकते हैं। अब हम देखते हैं द्विवचन, द्विवचन को किस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए द्विवचन क्या है, देखिए औ 2 बार, यानी औ 2 बार, तो इसमें भी पहले वाले में क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति में भी औ लगेगा, औ, तो क्या हो गया, यानी औ नहीं लगेगा तो औ का मतलब मात्रा लगेगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, औ मतलब यहाँ और नहीं लिखा है, औ का मात्रा लगेगा इस पे, औ का मात्रा क्या हो गया, बालकौ, क्या हो गया, बालकौ, यानी इसे बालकौ या बालकौ पढ़ सकते हैं, बालकौ। और दूसरे यानी 2 बार है तो इसमें भी औ का मात्रा लगेगा, बालकौ, बालकौ, बालकौ। अब क्या है, हो गया। अब अभ्याम, यानी 3 बार है, यानी 3 शब्दों में, यानी तृतीय चतुर्थी और पंचमी, यानी 3 शब्दों क्या लगेगा, अभ्याम। तो आ से आ का मंत्रा हो जाएगा और आधा भ या मैं,
अभ्याम क्या हो गया, तो अभ्याम जुड़ गया तो बालकाभ्याम, इसमें भी ऐसे अभ्याम जुटेगा तो बालका अभ्याम क्या हो गया, बालका अभ्याम। यानी चतुर्थ विभक्ति में भी बालकाभ्याम, इसी पर पंचमी विभक्ति में भी क्या होगा, बालका अभ्याम, बालका अभ्याम। देखिए ये तीनों हमारा क्या बन गया, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। अब हमारा क्या है, देखिए यह यव की 2 बार, ये और यानी यव, इसमें ऐसे जोड़ देंगे यव यानी बाल कयो, ऐसे 2 बार है तो इसमें भी बाल कयो और इसमें क्या होगा, इसमें तो ही रहेगा बालकौ, यानी जो होता है पहला विभक्ति यानी प्रथम विभक्ति वही इसमें हो जाता है और यहाँ हे लग जाता है, तो हो जाएगा हे बालकौ। ये हमारा यानी द्विवचन बन के तैयार हो गया रूप। इसी प्रकार बालकौ जैसे बालकौ बालकाभ्याम बालकयो हे बालकौ, इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी प्रकार कोई भी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे देव लिखिए, चाहे राजन लिखिए, चाहे वेद लिखिए, चाहे गज लिखिए, चाहे कर लिखिए, कर्ण लिखिए, चाहे नर लिखिए, चाहे वानर लिखिए, चाहे शंकर पवना सूर्य, कोई भी अंक्रांत पुलिंग शब्द आप लिख के बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने बहुवचन को किस प्रकार बनाते हैं। देखिए हमारा शब्द क्या लिया, क्या लिया है, इसका मतलब यहाँ है का मतलब है का मात्रा, आ का मतलब आ का मात्रा, देखिए हो जाएगा आ का मात्रा और यहाँ ये हो जाएगा बालका, क्या हो गया, बालका हो गया। उसके बाद यहाँ क्या आन लिखा है, आन, या आ का मात्रा होगा आधा न हो जाएगा यानी बालकान, क्या हो गया, बालकान हो गया। उसके बाद क्या है ऐ, तो इसमें ऐ का मात्रा लग जाएगा ऐ यानी बालकै। उसके बाद क्या है अध्यय, 2 बार तो ए का मात्रा आधा भय यानी अध्यय 2 बार लगेगा यानी अभ्यय 2 बार हो गया। अब अनाम यानी इसके आ का मात्रा और नपरंता नाम अनाम हो गया, क्या हो गया, अनाम यानी बाल का नाम हो गया, यानी बाल का नाम, देवा नाम, नरा नाम, वानरा नाम कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या दिया है, येसु यानी बालकेशु, क्या हो गया, बालकेशु। संबोधन में कोई पहला होता है यानी बालका हो जाएगा और यहाँ हे लग जाएगा, क्या मतलब हे बालका। इस प्रकार हमारा बालक का रूप बनके तैयार हो गया। बस आपको ये 3 वाक्य यदि आप याद कर लीजिए तो आप कोई भी अक्रांत पुल्लिंग शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए आपका रूप यानी बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस, बालके, हे बालकः, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकयो, हे बालकौ, बालकाः, बालकान, बालकै, बालकेभ्यः, बालकानाम, बालकेषु, हे बालका। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, कोई भी, चाहे बालक याद करिए, चाहे देव का याद करिए, चाहे राजन का, चाहे वीर का, चाहे गज का, चाहे कर का, चाहे कर्ण का, चाहे नर का, चाहे वानर का, चाहे शंकर का, चाहे पवन का, चाहे सूर्य का आदि कोई भी आक्रांत पुल्लिंग हो, इस प्रकार आप बना सकते हैं। बस आपको 3 शब्द 3 वाक्य याद कर लेना है। हम एनाह आदस्य ये और 2 बार अभ्याम 3 यव सो आन अध्यय 2 अनाम और एस। आपको जानना है यहाँ जहाँ है रहेगा आ का मात्रा लगेगा, जहाँ ए रहेगा ए का मात्रा, जहाँ आय रहेगा आय का मात्रा, जहाँ आ रहेगा आ का मात्रा इसमें रखा जाएगा। वही शब्द वैसे लिखना है, कैसे लगाना है आपको याद करना है। मुझे आशा है कि ये संस्कृत के आक्रांत पुल्लिंग शब्द बनाने का नियम आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। यदि ये नियम आपको पसंद आया है तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे नियम पर आधारित क्लास लेकर आ सकूं। अगले क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।